Hello students, welcome to the class of computer for class second. So students, हम पढ़ रहे थे कि हम एक कंप्यूटर का यूज़ किन किन जगहों पर किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि घर में और ऑफिस में किस तरीके से कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हैं इन स्कूल्स। हम स्कूल में कंप्यूटर का यूज़ किस प्रकार कर सकते हैं और किन काम के लिए कर सकते हैं। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन स्कूल्स फॉर मैनी पर्पजेज. They are used to make timetables, teach students, write notices, make report cards, keep fee records, keep a record of book in the library. यानी कि कंप्यूटर का यूज़ स्कूल में किया जाता है इन चीज़ों के लिए, यानी कि टाइम टेबल बनाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स लैब में ले जाते हैं ना, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए भी यूज़ किया जाता है कंप्यूटर। और नोटिस, यानी कि आपके स्कूल में जितने भी ऑर्डर्स आते हैं, जितने भी नोटिस आते हैं, वो सब कंप्यूटर से रेडी किए जाते हैं। आपके रिपोर्ट कार्ड, यानी कि आपका रिजल्ट किससे रेडी होता है? कंप्यूटर से। जो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल में, उनकी फ़ीस का रिकॉर्ड कि किसने किस किस मंथ की फ़ीस दी है या किस किस मंथ की नहीं दी है, इसका रिकॉर्ड भी कंप्यूटर में रखा जाता है। और हमारी लाइब्रेरी में इतनी सारी बुक्स होती हैं, अब ये कैसे पता चलेगा कि किसने कौन सी बुक्स ली और कब ली, किस टाइम पे ली। तो इस चीज़ का रिकॉर्ड भी सारा कंप्यूटर में रखा जाता है। तो इन चीज़ों के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ स्कूल में करते हैं। At railway stations and airports, computers help in booking air and rail tickets. They provide us with information on the arrival and departure timing of aeroplanes and trains. यानी कि कंप्यूटर जो है वो हमारी मदद एयर और रेल टिकट, यानी कि हवा में उड़ने वाली जितने भी साधन हैं, यातायात के साधन हैं और या फिर रेल हैं, उनकी टिकट को बुक करने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर आपको एरोप्लेन से कहीं जाना है, ट्रेन से कहीं जाना है, तो आप कंप्यूटर से इसके लिए टिकट बुक कर सकते हैं। और कोई भी ट्रेन या एरोप्लेन कब आएगा, कब जाएंगे, इसका टाइमिंग भी, और कहाँ जाएंगे, ये सब हम कहाँ देख सकते हैं। इन चीज़ को देखने के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। यानी कि आपको अगर कोई भी टिकट बुक करानी है या किसी भी ट्रेन के आने जाने का समय पूछना है, जगह पूछनी है या फिर इसका पता करना है, तो आप कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। इन हॉस्पिटल्स, computers can be used for maintaining records of patients in hospitals. They help to detect and monitor disease. They are used for preparing reports. They help in performing operations and other medical procedure. यानी कि कंप्यूटर का यूज़ हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट्स होते हैं कि कौन सा पेशेंट है, कहाँ से आया है, क्या प्रॉब्लम है उसको, ये उसको हॉस्पिटल में कितने दिन हो गए, इन सारी चीज़ों के लिए इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है? कंप्यूटर में रखा जाता है। और किसी भी के लिए कोई चेकअप कराना होता है तो उसके लिए भी इस कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। और इस प्रकार किसी की रिपोर्ट जानी होती है तो रिपोर्ट को हम जो टाइप करते हैं, उसके बाद जो रिपोर्ट निकल कर आती है वो भी कंप्यूटराइज्ड होती है, यानी कि उसके लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। और ऑपरेशन करने में भी कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। जैसे कि ऑपरेशन करने जाते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी जानकारी होती है वो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सके। In banks, computers are used in bank for many purposes. They are used for maintaining customer detail. Computer also help to make online, यानी कि कंप्यूटर जो है बैंक में बहुत सारे उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए किए जाते हैं। जैसे कि कंप्यूटर में कस्टमर्स का रिकॉर्ड रखा जाता है। आपने देखा होगा एक बैंक में बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, बहुत सारे लोगों के खाते खुले हुए होते हैं। अब किसके खाते में कितने रुपए हैं और किसका नाम क्या है, किसकी क्या क्या डिटेल्स हैं, इनको कोई याद तो नहीं रख सकता ना। तो इतनी सारी रिकॉर्ड्स कहाँ रखे जाती हैं? सब कंप्यूटर में रखे जाते हैं। यानी कि कस्टमर का जितनी भी डिटेल्स होती हैं उनका रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है? कंप्यूटर में रखा जाता है। कंप्यूटर्स ऑल्सो हेल्प अस to make online transaction. They provide information to the user. Computer are also used for money transaction at the ATM. ATM stand for automated teller
मशीन, यानी कि कंप्यूटर जो है वो हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में मदद करती है। अगर आपको एक जगह से पैसे दूसरी जगह भेजना है या आपको घर बैठे बैठे पैसा अपने अकाउंट में डालना है तो आप उसके लिए भी कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं और बैंक में इसका यूज़ किया जाता है। अब जैसे आपके अकाउंट में पैसे थे और आपने कुछ पैसे निकाल लिए, तो आपने कितने पैसे निकाले, कब निकाले, ये किसी को याद तो नहीं रहेगा, इवन आपको भी याद नहीं रहेगा। तो इसका रिकॉर्ड कहाँ रखा जाएगा? कंप्यूटर में रखा जाता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, यानी कि आपको पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो उसके लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। और आप जो पैसे निकालते हैं एटीएम से वो भी एक कंप्यूटर के थ्रू ही निकालते हैं, उसके लिए भी कंप्यूटर का ही यूज़ किया जाता है। एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। In designing, computers help to design clothes, buildings, and cars. The designs of aeroplanes and machines are also made on computers. Designing, किसी भी चीज़ की डिज़ाइनिंग करने में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर कपड़े आते हैं। आपने देखा होगा हर बाइक की डिज़ाइन अलग होती है, हर कार की डिज़ाइन अलग होती है, हर बिल्डिंग जो होती है वो बहुत अट्रैक्टिव होती है, सबकी डिज़ाइन अलग होती है। तो इनको डायरेक्ट नहीं बनाया जाता, इनको डायरेक्ट रेडी नहीं किया जाता, पहले इनकी डिज़ाइन रेडी की जाती है। तो डिज़ाइन कहाँ रेडी की जाती है, इनको इसके आइडियाज़ कहाँ से मिलते हैं, ये कहाँ इनका रिकॉर्ड रखते हैं, ये इसके लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। यानी कि सबसे पहले इनकी डिज़ाइन कंप्यूटर में बनाई जाती है, तब जाके इनको आगे प्रिपेयर किया जाता है। इन पब्लिशिंग, डिड यू नो that this book was designed on a computer? Almost all books, newspaper and magazines are designed on computer. क्या आपको पता है कि ये जो बुक है वो भी कंप्यूटर में ही डिज़ाइन की गई है? इवन सारे ही न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगज़ीन्स, ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो कंप्यूटर में ही डिज़ाइन की जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके स्कूल में पेपर बनते हैं ना, तो पेपर कहाँ बनते हैं? आपके कंप्यूटर पर बनते हैं ना पेपर। तो इसी प्रकार से बुक्स के जितने भी पेजेस होते हैं, इवन बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, सारे ही कंप्यूटर पे बनाए जाते हैं। और इसमें ये डिज़ाइन भी रखा जाता है और ये देखा जाता है कि हमें कहाँ कितना स्पेस छोड़ना है, कैसे कलर का हमें फ़ॉन्ट रखना है, किस साइज़ का फ़ॉन्ट रखना है। इस प्रकार से ये इतनी सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए, इतनी सारी चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए और हमारी बुक्स, न्यूज़पेपर उनको पब्लिश करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। In space research, satellite and rockets are launched with the help of computers. Computers also help to control the movement of satellites in space. यानी कि जब यहाँ से, यानी कि नीचे ज़मीन से सैटेलाइट को जब स्पेस में भेजा जाता है तो उसमें हमारी मदद कौन करता है? कंप्यूटर। क्योंकि जो रॉकेट या सैटेलाइट नीचे से भेजी जा रही है, हम उसको इतना ऊपर तक नहीं देख सकते ना, तो वो क्या कर रही है, उनके क्या मूवमेंट है, वो कहाँ जा रही है, उसका रिकॉर्ड हम अपने कंप्यूटर में देखने के लिए इसका यूज़ करते हैं। यानी कि उसका रिकॉर्ड हम कंप्यूटर में देख सकते हैं। और इस प्रकार सैटेलाइट ऊपर जाके क्या मूवमेंट कर रही है, कहाँ जा रही है, किस तरीके से जा रही है, इस प्रकार का कंट्रोल भी हम कंप्यूटर पर ही रखते हैं। तो इस प्रकार स्पेस रिसर्च में भी इसका यूज़ किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।